बिहार में वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी रही। विपक्षी दलों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में आज भी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए गए, तो आयोग की ओर से पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता और संवैधानिकता पर सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया गया। कोर्ट ने माना कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया मतदाताओं के हितैषी है। इस मुद्दे पर कल भी सर्वोच्च अदालत में सुनवाई जारी रहेगी। इस बीच एसआईआर के मुद्दे पर बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासत भी जारी है। विपक्षी दल इस प्रक्रिया को लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं, तो एनडीए के नेताओं ने इंडी गठबंधन के नेताओं पर वोट बैंक की राजनीति के लिए देश हित से समझौता करने का आरोप लगाया है। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। बुधवार को इस पर सुनवाई जारी रही। एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि 11 दस्तावेज मान्य हैं, जिसमें से कोई एक दस्तावेज मांगना गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि एसआईआर वोटरों के खिलाफ नहीं है। जस्टिस बागची ने याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि आधार को लेकर हम आपकी दलील समझ रहे हैं, लेकिन आप नागरिकता सुनिश्चित करने के लिए मान्य दस्तावेजों की लिस्ट देखें तो यह वोटर के लिए सुविधाजनक दिखता है। अदालत ने कहा कि पहले रिवीजन में 7 दस्तावेज ही थे, लेकिन अब 11 डॉक्यूमेंट्स का विकल्प है। यह प्रक्रिया मतदाता हितैषी लगती है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर आयोग सभी 11 दस्तावेज मांग रहा होता तो हम एसआईआर को वोटर के खिलाफ मान सकते थे, लेकिन अगर किसी एक दस्तावेज को भी स्वीकार किया जा रहा है तो क्या ऐसा कह सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने कहा कि आज एक बार फिर से कोर्ट ने विरोधियों के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट किया है कि बिहार में जो स्पेशल रिवीजन चल रहा है एसआईआर, वह वोटर फ्रेंडली है, वह वोटरों के हित में है। और उसने विरोधी दलों से, खासकर कांग्रेस और आरजेडी से सुप्रीम कोर्ट ने आग्रह भी किया कि आप खामखा बिहार को बदनाम करने की कोशिश न करें। उधर बिहार में एसआईआर का मुद्दा गरमाया हुआ है। एसआईआर को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं और वोट चोरी करने का आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला साहू के भी 2 एपिक नंबर रखने का मामला उठाया। इसी बीच डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी पर निशाना साधा है। उन्होंने तेजस्वी से माफी मांगने या नोटिस के लिए तैयार रहने की बात तक कह दी है। विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि एक वोटर कार्ड को निरस्त करने के लिए उन्होंने पहले ही आवेदन कर दिया है। इसका उनके पास रिसीविंग भी है। इन लोगों का षड्यंत्र जो है आप सब लोगों को समझना पड़ेगा। अब गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं। जो भाजपा के प्रभारी है भीखू भाई, वो पटना के वोटर बन गए हैं। चुनाव आयोग ने नोटिस दिया, हमने जवाब दिया प्रमाण के साथ। ईपिक नंबर मेरा हट गया एक जगह का, अभी तक हमने तो जवाब दिया, आप जवाब तक क्यों नहीं दिए? हमको तो एक दिन पहले मिला और दूसरे दिन जवाब भेज दिया। इस बीच बिहार निर्वाचन विभाग ने मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी को नोटिस भेज दिया है। नोटिस में उनसे 2 वोटर आईडी के बारे में जानकारी देने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही उन्हें मामले में जवाब 16 अगस्त की शाम 5 बजे तक देने के लिए कहा गया है। निर्मला देवी के संबंधी मनोज कुमार और दिलीप कुमार से 2 मतदान केंद्रों में नाम रखने के मामले में नोटिस देकर सफाई मांगी है। उधर चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया के बाद जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम शामिल करने और अपात्र मतदाताओं को बाहर करने संबंधी 454 दावों और आपत्तियों का निपटारा कर दिया है। आयोग ने कहा है कि अब तक मतदाताओं से 17,665 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुईं। चुनाव आयोग ने बिहार में 1 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की थी। हालांकि राजनीतिक दलों और उनके बीएलए को मसौदा मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने या न होने के संबंध में अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए 1 महीने का समय दिया है। ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी हुए 12 दिन बीत जाने के बावजूद किसी भी राजनीतिक दल ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बीजेपी के नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने आज तथ्यों और आंकड़ों के साथ में विपक्षी नेताओं को घेरा और कहा कि साहब कैसे उनके तमाम निर्वाचन क्षेत्रों में भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं और वो घुसपैठियों के वोटर बैंक बनाकर अपनी एक तरीके से राजनीतिक को आगे बढ़ा रहे। क्या कुछ उन्होंने आंकड़े दिया, ये आपको बताते हैं।
बीजेपी का विपक्ष पर वोट चोरी का आरोप। प्रियंका गांधी, जो कि वायनाड से मौजूदा समय में सांसद हैं, उस निर्वाचन क्षेत्र के आंकड़े रखे बीजेपी ने। उन्होंने कहा कि इस निर्वाचन क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र में संदिग्ध मतदाता लगभग 93,000 से ज्यादा हैं, जिनमें डुप्लीकेट मतदाता 20,438 है। साथ ही साथ फर्जी पते वाले जो मतदाता हैं वो भी लगभग 17,500 और मिश्रित परिवारों वाले जो तमाम ऐसे वोटर निकल के आए हैं वायनाड सीट पर, उनकी संख्या 4,246 है और समूह में जोड़े गए मतदाता 51,000 से ज्यादा है। मतलब एक साथ बल्क में जिन मतदाताओं को जोड़ा गया और ये टोटल अपने आप में लगभग 93-94 हजार के आसपास ये संख्या है। ये वायनाड का एक तरीके से उन्होंने आंकड़ा दिया। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के रायबरेली, जहां से राहुल गांधी इस वक्त सांसद हैं, उस जगह का भी आंकड़े रखे गए। उसमें कहा गया बीजेपी की ओर से कि संदिग्ध मतदाताओं की संख्या 2 लाख से ज्यादा है। 2 लाख बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। डुप्लीकेट 19,000 से 512 है। उसके अलावा फर्जी पते वाले जो मतदाता है वो लगभग 72,000 के आसपास है। मिश्रित परिवार वालों का आंकड़ा 15,500 16,000 के आसपास है, जबकि समूह में बल्क में जोड़े गए जो मतदाता है वो लगभग 93,000 के आसपास है और ये पूरा आंकड़ा मिलकर 2 लाख के आसपास हो जाता है, जो कि संदिग्ध वोटर्स की संख्या है। तो ऐसे में सवाल खड़े होते हैं, जो बीजेपी लगातार खड़े कर रही है, कि क्या आपने भी गलत लोगों के माध्यम से लोगों को जोड़कर जीत हासिल की। इसी प्रकार से विपक्ष के एक और नेता, जो कि टीएमसी के बड़े नेता अभिषेक बनर्जी, डायमंड हार्बर पश्चिम बंगाल की सीट से जीत कर आते हैं, वहां के वोटों की संख्या को लेकर भी बीजेपी ने तमाम आंकड़े जारी किए। बीजेपी का कहना है कि लगभग 2.5 लाख से ज्यादा संदिग्ध मतदाता इस सीट पर पाए गए हैं वहां की वोटर लिस्ट के आधार पर, जिसमें डुप्लीकेट मतदाता 3,613 है, तो फर्जी पते वाले मतदाता 1.5 लाख से ज्यादा है। मिश्रित परिवार वाले की संख्या भी लगभग 44,000 के आसपास है। साथ ही साथ अगर समूह बल्क में जोड़े गए मतदाताओं की बात की जाए तो ये लगभग 56,500 के आसपास है। तो ये अपने आप में बड़ी संख्या में 2.5 लाख से ज्यादा मतदाता हो जाते हैं। अभिषेक बनर्जी, टीएमसी के बड़े नेता ममता बनर्जी के भतीजे, उनकी सीट पर भी सवाल खड़े हुए। इसी प्रकार से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, जो कि कन्नौज उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट से जीत के आते हैं, वहां पर भी लगभग 3 लाख संदिग्ध मतदाताओं का आंकड़ा जारी किया है बीजेपी ने। 3 लाख बहुत बड़ी संख्या होती है। डुप्लीकेट मतदाता लगभग 16,000 के आसपास है। फर्जी पते वाले मतदाता लगभग 1.5 लाख से भी ज्यादा है। मिश्रित परिवार वालों की संख्या भी लगभग 26,000 के आसपास है और बल्क में जोड़े गए जो लोग हैं वो भी 75,000 से ज्यादा है। तो ऐसे में ये आंकड़ा लगभग 3 लाख के आसपास है और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसको लेकर ही बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर आप लोग कैसे जीते हैं, क्योंकि वो बीजेपी पे आरोप लगाते हैं तमाम विपक्षी नेता। डिंपल यादव, जो कि अखिलेश यादव की पत्नी है और मैनपुरी उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट से जीत के आई हैं, उनकी उस सीट पर भी लगभग 2.5 लाख के आसपास संदिग्ध मतदाता पाए गए हैं। ऐसे में डुप्लीकेट मतदाता 14,000 के आसपास, फर्जी पते वाले लगभग 1.25 लाख के आसपास, मिश्रित परिवार वाले 16,000 के आसपास और समूह में जोड़े गए लगभग 50,000 के आसपास मतदाता है। तो ये अपने आप में गंभीर सवाल पैदा करता नजर आते हैं ये आंकड़े, कि आखिर इस सीटों पर भी क्या वोटों का हेरफेर किया गया है तमाम लोगों की जानकारी के चलते। इसी प्रकार से अगली सीट पे जल्दी से अगर आ जाए तो बताते हैं कि बीजेपी ने किस प्रकार का आरोप लगाया है। जो एमके स्टालिन है, उनकी कोलाथुर सीट पर उन्होंने बीजेपी ने आंकड़ा दिया कि संदिग्ध मतदाताओं की संख्या लगभग 19,500 के आसपास है। फर्जी पते वाले मतदाता इसमें 9,133 हैं, डुप्लीकेट मतदाता 4,369 है और मिश्रित परिवार वालों की संख्या लगभग 6,000 के आसपास है। तो ऐसे में तमाम विपक्ष के नेता जो लगातार आयोग पर सवाल खड़े करते हैं कि उनकी मदद से बीजेपी जीतती, वही उल्टा एक तरीके से उनको दिखाई पड़ रहा है। महाराष्ट्र को लेकर जो विधानसभा चुनाव हुए उसको लेकर राहुल गांधी लगातार आरोप लगाते हैं, उसका भी बीजेपी ने जवाब दिया और ये कहा कि 2024 में जो टोटल वोट बढ़े, यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें वो संख्या 4.4% थी, जो एनडीए के शासनकाल के समय में बढ़ी है। लेकिन 2004 में अगर बात की जाए, जब यूपीए कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त 4.7% वोट महाराष्ट्र में बढ़े थे। 2009 में जब यूपीए की सरकार थी, उस वक्त भी ये संख्या 4.1% थी, यानी कमोवेश 2004 में ज्यादा लोग बढ़े थे। और शाम 5 बजे के बाद वोटिंग बहुत तेजी से होती है, ये आरोप भी लगातार राहुल गांधी लगाते रहे और कहते हैं कि साहब वो बोगस वोटिंग करा के जीतते रहे। तो चुनाव आयोग की तरफ से ये आंकड़ा पहले ही जारी किया जा चुका है कि शाम 5 बजे से पहले 58 लाख प्रति घंटा वोटिंग होती थी और शाम 5 बजे के बाद 32.5 लाख प्रति घंटा वोटिंग हुई है। तो ये अपने आप में औसत से भी काफी कम है। तो ये आंकड़ा इस प्रकार का अप्रत्याशित नहीं है। ऐसे में महाराष्ट्र को लेकर भी राहुल गांधी जो लगातार सवाल उठाते रहे, उसको लेकर भी बीजेपी ने जवाब दिया और ये कहा है कि इस प्रकार के तमाम आंकड़े ये साबित करते हैं कि आखिर कैसे विपक्षी दल वोट बैंक की राजनीति करके, खासतौर से घुसपैठियों को वोट बैंक बनाकर अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस विषय पे हम आगे चर्चा भी करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद आपको इस विषय पे बताएंगे